अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की एक ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने आ रही है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नई साइंसी तहकीक आई है जिसके मुताबिक सिर्फ 7 दिन के अंदर बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी ऑपरेशन के आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, यानी शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एक लंबे अरसे से साइंसदान इस चीज़ पर काम कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ बनती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ का आपको मैंने बताया हुआ है कि 90% जो शुगर के मरीज़ हैं, बल्कि 90 से 95% उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो तकरीबन आप देखें कि 4-4.5 करोड़ मरीज़ हैं, वो सारे के सारे ही टाइप 2 के हैं। बहुत थोड़ी मामूली उनकी तादाद है जो टाइप 1 के हैं या फिर किसी और बीमारी की वजह से उनको डायबिटीज़ है। मेजॉरिटी जो घर घर में आप इंसुलिन दवाइयाँ लेके जा रहे हैं वो सारे टाइप 2 के मरीज़ हैं। तो टाइप 2 जैसा कि हम आपको बताते हैं, मेरा अपना तजर्बा आपके सामने है, लाखों लोगों का तजर्बा आपके सामने है। आप हर डॉक्टर को सुनते हैं कि वो वीलॉग बना रहा है कि बगैर दवाइयों के ये ठीक हो सकती है। तो सच यही है कि टाइप 2 डायबिटीज़ किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती, और अगर ये ठीक होगी तो सिर्फ लाइफस्टाइल और ग़िज़ा बदलने से ठीक होगी। अब इस बीमारी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम टैकल कर रहे हैं। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, हम लो कार्ब डाइट्स भी खाते हैं, लेकिन इसका कोई फास्टेस्ट वे है जिससे ये जल्दी ख़त्म हो जाए, आपके जिस्म से जल्दी निकल जाए। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत काम किया और एक थ्योरी डेवलप हुई कि ये बीमारी बनती कैसे है। उसे कहते हैं ट्विन साइकिल थ्योरी। ट्विन साइकिल थ्योरी में ये होता है कि जब आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट यानी बहुत सारी रोटी, चावल, बेकरी प्रोडक्ट, मीठा, सोडा बोतलें, जूसेस खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो हमारे खून के अंदर तो सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। आपकी पूरी बॉडी के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज हर वक्त चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा होगी, यानी 6 ग्राम होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो समझे कि आप डायबिटिक हो गए, और डायबिटिक होने की वजह से फिर मसाइल आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब इसको 5 ग्राम की रेंज में रखने के लिए आपका लिवर और आपका पेंक्रियास यानी हमारा जिगर और लबलबा दोनों काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि जिगर का कोई काम नहीं, सिर्फ लबलबा ही काम करता है। आमतौर पे हमारा फोकस सिर्फ लबलबे पे है, ऐसा नहीं है। जिगर का काम लबलबे से भी ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज खून में आ रहा होता है तो उसे आपका जिगर संभाल के रख लेता है। सबसे पहले वो अपने अंदर उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आ रहा होता है। उसके बाद आपके मसल्स के अंदर वो चला जाता है, वो भी ग्लाइकोजन होता है। और जब हम नहीं खाते तो उस वक्त ये स्टोर शुदा जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की शक्ल में, ये थोड़ा थोड़ा करके आपका लिवर आपके खून में फेंकता रहता है, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर कभी भी शुगर लेवल डाउन नहीं होता। जब हम सोए हुए होते हैं या हम रोज़े की हालत में होते हैं तो शुगर लेवल डाउन नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा होता है और खून के अंदर वो लेवल मेंटेन रहता है। जब हम खाते हैं तो तब भी उससे जितना ज़्यादा होता है, 5 ग्राम से ज़्यादा, वो लिवर चूस लेता है, मसल चूस लेते हैं, और जब हम नहीं खाते तो ये वापस आता है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। अब मामला ये है कि जब हम इसको खा रहे हैं, मुसलसल खा रहे हैं, और डॉक्टर कहता है हर 2 घंटे बाद खाओ, और आप खाई जा रहे हैं, बीमारी को हम बढ़ाते चले जाते हैं, तो फिर लिवर के अंदर जो गुंजाइश थी ग्लूकोज स्टोर करने की वो भर गई। उसके बाद मसल्स के अंदर जो गुंजाइश थी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करने की वो भी भर गई। अब खाना तो बंद नहीं हुआ, तो अब जो हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज चर्बी में तब्दील हो रहा है। और ये जो चर्बी में तब्दील हो रहा है, तो सबसे पहले ये चर्बी आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। और लिवर का जो अपना काम था कि उसने बहुत सारे काम करने, ये ऑर्गन अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है। अब इसके काम आहिस्ता आहिस्ता काम होने शुरू हो जाते हैं। अब लिवर आपका फैटी हो जाता है। फैटी लिवर होने के बाद खाना तो हमारा जारी है, हम छोड़ नहीं रहे। तो अब अगला मरहला ये होता है कि आपका पेंक्रियास भी फैटी हो जाता है। अब पेंक्रियास यानी लबलबा, ये इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो जब ये फैटी होता है तो इसके अंदर इंसुलिन बनाने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होना शुरू हो जाती है।
यानी अब इंसुलिन तो ये बना रहा होता है, टाइप 2 में ज़्यादा भी बना रहा होता है, लेकिन इसकी जो सलाहियत होती है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, यकदम आपने कोक पी ली या यकदम मीठा खा लिया, तो जो शुगर लेवल 700-800 मिलीग्राम पे चला जाना था, तो इसने फ़ौरन उसे काबू करके 90, 80, 100 के दरमियान ले आए। तो ये बड़ी मिकदार में यकदम इंसुलिन बनाना ताकि वो बढ़े ना, ग्लूकोज एक लेवल से ऊपर ना जाए, ये लबलबे का असल काम है। तो होता ये है कि जब पहले आपका लिवर फैटी हुआ, उसके बाद जो फैट्स मज़ीद बनी वो उसने आपके लबलबे को भी फैटी कर दिया। अब दोनों साइडों पे मसाइल पैदा होने शुरू हो गए कि लिवर जिसने शुगर को जज़ब करके अपने पास संभाल लेना था और हस्बे ज़रूरत थोड़ी थोड़ी भेजनी थी, उसके फंक्शन ख़राब हो गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो बजाय शुगर को अपने पास संभालने के वो बहुत ज़्यादा शुगर फेंकना शुरू कर देता है खून के अंदर। इसका आप देखते हैं कि रात को आपने कुछ भी ना खाया हो, रात सोते वक्त आप अपनी शुगर चेक करें तो 90-95 भी हो तो सुबह 135-40 पे आ जाती है। वो इसी वजह से होती है कि लिवर बहुत ज़्यादा शुगर यकदम फेंक देता है खून के अंदर और लबलबा उसको संभाल नहीं पाता। अब लबलबा भी ख़राब हो गया इस हवाले से कि उसके ऊपर हमने बोझ डाल दिया फैट्स का, और इसी तरह से हमने अपने जिगर को भी ख़राब कर लिया। तो अब अगर किसी तरीके से आप पहले अपना फैटी लिवर यानी लिवर से तकरीबन कोई 100 ग्राम के करीब फैट्स जो है वो हटा दें, और इसी तरह से आप अपने लबलबे से सिर्फ 1 या 2 ग्राम फैट्स हटा दें, तो आपका लबलबा भी फुल कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देता है और आपका जिगर भी। और ये काम बड़ा आसान है। ये काम अगर आप नियत करके कर लें, 7 दिन के अंदर ये हो जाता है। मैंने इसके ऊपर 2-3 दफ़ा तजर्बा किया है, ये कोई मुश्किल नहीं है उस हवाले से, सुनने में मुश्किल लगता है। वो ये है कि 7 दिन की लंबी फास्टिंग की जाए। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनी है, 12 घंटे की, 16 घंटे की, 20 घंटे की, या फिर 1 मील अ डे के दिन में एक ही खाना खाएं। उससे फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा नहीं होता जो हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म से शुगर की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो अपनी रूटीन बनाएं कि साल के अंदर 3 दफ़ा, यानी हर आप 4 माह के बाद एक मरतबा कर लें, 7 दिन की लंबी फास्टिंग करें। यानी 7 दिन आपने कोई रोटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी, सिर्फ आपने पानी के ऊपर रहना है। और पानी भी कौन सा, जिसके अंदर नमक मिला हुआ हो, जिसके अंदर लीमू हो, जिसके अंदर सिरका सेब का डाला हुआ हो, यानी नमकीन पानी हो, ताकि जिस्म में नमकियात की कमी ना हो। तो 7 डे लॉन्ग फास्टिंग जब आप करेंगे तो पहला काम ये होगा कि एक तो वज़न कम होगा हमारा, जो जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पे शुगर चर्बी की शक्ल में जमा थी वो नीचे आ जाएगी, वो मेल्ट होगी, वो बर्न होगी, और उसके साथ जो लिवर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है वो भी बर्न होगी। और जब लिवर की 100 ग्राम चर्बी बर्न हो जाएगी, साफ़ हो जाएगा ये, तो आपका जो पैंक्रियास है उसके अंदर से सिर्फ 1 या 2 ग्राम है, उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, वो इतने से ही बेचारा बोझ के नीचे आ गया। तो जैसे ही वो 1 या 2 ग्राम बर्न होगी तो वो अपने नए सिरे से जी उठेगा। इसके साथ आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें आपने करना ये है कि यकदम अगर 7 दिन का आप नहीं कर सकते तो इसको प्रैक्टिस ये करें कि पहले 16 घंटे से शुरू करें, 1 हफ़्ता 16 घंटे फास्टिंग करें। जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं फिर 1 मील अ डे पे आ जाएं, यानी 24 घंटे फास्टिंग पे आ जाएं। हफ्ते में 2-3 दफ़ा करें। जब आप उस पर कंफर्टेबल हो जाए फिर 36 घंटों पे चले जाएं, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता फास्टिंग को बढ़ाती जाए, और फिर 36 से 72 घंटे पे चले जाएं, फिर आगे 7 डेज पे चले जाएं। और इस फास्टिंग के दौरान आपने रोज़ाना 2 से 2.5 लीटर पानी लाजमी पीना है, और वो नमक वाला पानी होगा जिसमें पिंक सॉल्ट डला हुआ होगा। नंबर 2, आपने विटामिन डी अपना लेवल ठीक रखना है, ये 60 से 70 नैनोग्राम के दरमियान हो। विटामिन डी का सप्लीमेंट ज़रूर लें। इसके अलावा मैग्नीशियम, कुछ लोगों को कड़ल पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनके मसल्स के अंदर मसाइल होते हैं, तो मैग्नीशियम रोज़ आप मैग्नीशियम का कोई सा भी सॉल्ट ले लें मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड ना हो, वो आपके जिस्म में बेहतरीन काम करता है। तो ये सप्लीमेंटेशन है मुख्तसर सी। और बाकी असल काम ये है कि जब आप 36 घंटे से
आगे फास्टिंग करते हैं तो पहले मरहले में ऑटोफेजी का अमल शुरू होता है। ऑटोफेजी में क्या होता है कि आपके जिस्म की सफाई शुरू हो जाती है। उस सफाई में जिस्म जो ग्लूकोज जमा है उसको खर्च करता है, ग्लूकोज ख़त्म होता है तो फिर फैट बर्निंग पे आता है। जो आपके जिस्म में पुराना कार कबाड़ जंक पड़ा हुआ है, प्रोटीन ख़राब पड़ी हुई है, उसे जिस्म रिसाइकिल करके नए सिरे से बनाना शुरू कर देता है। जो वायरस और बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर घुसे हुए हैं जहाँ पे कोई दवाई असर नहीं करती, उसे आपका खुलिया आपका सेल खुद ही रिसाइकिल करके उनसे नई प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। आपका मसल मास बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके जिस्म में जब ये सारा प्रोसेस रिसाइकलिंग का हो जाता है तो आपके जिस्म में जो लंबी ज़िंदगी वाला जीन है, जिससे हमारी लॉन्गेविटी यानी लंबा जिंदा रहना सेहत के साथ, वो एक्टिव हो जाता है। वो जीन आपको जवान करना शुरू कर देता है। आपका स्किन आपकी निखर आती है, आपके बाल निखर आते हैं, आपके नाखून ठीक हो जाते हैं, आपकी बॉडी स्लिम हो जाती है। तो ये जीन एक्टिव हो जाता है और उसके बाद फिर नए सेल पैदा होने का अमल शुरू होता है। ये 72 घंटे के बाद शुरू होता है। 36 घंटे से 72 घंटे के दरमियान ऑटोफेजी, और उसके बाद फिर नए सेल। जो नए सेल होते हैं वो ऐसे ही है जैसे एक नया जन्म लेने वाला बच्चा। तो ये एक इंतहाई कारगर टेक्निक है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे बताते नहीं हैं, लेकिन वो करते यही हैं कि 7 दिन आपको वहाँ रखते हैं। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चाय पिलाते हैं, जैसे हर्बल टीज़ होती हैं, सिनामन की है, दालचीनी की, इलायची की, सौंफ की, इसी तरह ये मेथी दाना है, ये भी आप ले सकते हैं। रात को भिगोएं, इसका पानी आप पी लें। काली मिर्चों की चाय है, कहवा जात हैं, ज़ीरे का कहवा, मैं पीछे एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ। तो ये चाय की जगह पे आप लें। ब्लैक कॉफ़ी जिसमें चीनी और कोई चीज़ ना मिलाई हो, प्लेन ब्लैक कॉफ़ी हो, वो आप ले सकते हैं। और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर हर 3 माह के बाद या 4 माह के बाद आप 7 दिन की छुट्टी लें, आराम से किसी जगह चले जाएं और वहाँ जाके ये 7 दिन की फास्टिंग करें, आपका बिल्कुल नया जन्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये तो जी बड़ा मुश्किल है। अगर खुदा ना खास्ता आप देखें किसी बंदे की टांग टूट जाए, कोई हड्डी टूट जाए, तो वो भी तो बिस्तर पे पड़ जाता है ना, कोई काम नहीं कर पाता, कुछ नहीं होता उससे। तो यार ये भी एक इलाज का हिस्सा है। आप इस तरह से 6-7 दिन आराम से छुट्टी लेके एक साइड पे पड़े रहें, आराम करें, पानी पिएं और कुछ नहीं, ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ना कोई दवाई खानी है। ये जो सप्लीमेंट्स आपको बताए हैं ये साथ लेते रहिएगा। विटामिन डी का वैसे ही आप पहले ले लीजिएगा ताकि लेवल आपका मेंटेन हो। और उसके बाद आप 7 दिन के बाद देखेंगे कि अगली दफ़ा आपका दिल करेगा कि यार इसको मैं 9 दिन या 12 दिन पे क्यों ना ले जाऊँ। और ये सदियों से ट्राइड और टेस्टेड है। साइंस अब इस तक पहुंची है। हमारे बुज़ुर्ग हमेशा से फास्टिंग करते आए हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद से या उससे पहले जब हम लाखों सालों से ज़मीन के ऊपर हैं, ये सारे काम हमने किए हैं। ये हमारा जिस्म बना ही ऐसे है। लेकिन हमें खिला खिला के इन बड़ी बड़ी फूड कंपनियों ने और इन बड़े बड़े फार्मा कंपनियों ने एक तरफ से हमें खिलाते हैं, बीमार करते हैं, फिर दवाइयाँ बेचते हैं और हर उस चीज़ को हमसे दूर कर रहे हैं जिससे कोई पैसा नहीं लगता और आप ठीक हो जाते हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अगर किसी को मसला है तो आप बताइएगा, हम उसकी रहनुमाई भी करेंगे। खुश रहें, सलामत रहें।